हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे पास है एमएससी फाइनल, जिसके अंदर एक ऑप्शनल पेपर चलता है एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस, और आज इसके अंदर हम यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं एमएससी फाइनल में 2 कंपलसरी पेपर होते हैं और बाकी हमारे पास ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो ये उसके अंदर एक ऑप्शनल पेपर है एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसके अंदर आज हमारे पास यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, और जो हमारे पास 3rd सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए भी हमारे पास ऑप्शनल पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस फर्स्ट के नाम से। ठीक है भाई, जो 3rd सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी पेपर का नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस फर्स्ट। इन स्टूडेंट्स के लिए भी यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 1 है। इन स्टूडेंट्स के लिए भी यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 1 है। तो दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स है, वो एमएससी फाइनल जिसका साल में एक बार एग्जाम लगता हो, या वो हमारे पास 3rd सेमेस्टर्स का स्टूडेंट हो, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास ये पेपर रहने वाला है न्यूमेरिकल एनालिसिस फर्स्ट बोलो या एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस बोलो। ठीक है, एडवांस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि अब तक बीएससी में आप न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ के आ चुके हो, अब इसका थोड़ा सा हायर लेवल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास है एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो हर बार की तरह यूनिट स्टार्ट करें, इसके बारे में भी हमारे पास कुछ बेसिक डिटेल होनी चाहिए। ठीक है भाई, इस यूनिट से पढ़ने से पहले हमें बेसिक यूनिट डिटेल पता होनी चाहिए। और ध्यान दो, अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट इस यूनिट में आ गया है तो पहले वो यूनिट सेकंड पढ़े। देखो इसको सही सीरीज में पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आप हालांकि आप फर्स्ट से भी पढ़ सकते हो, समझ में आ जाएगा, बट एक सीरियल वाइज पढ़ोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि मैं बहुत सारा बेसिक ये यूनिट हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पेपर पढ़ना हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया था। ठीक है, जिसको शॉर्ट में एनए बोलते हैं। पहले आप यूनिट सेकंड पढ़ोगे, 3rd पढ़ोगे, 4th पढ़ोगे और 5th पढ़ोगे, और सबसे लास्ट में ये आज जो स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, ये वाले पढ़ोगे। ठीक है, तो ऐसा अगर आप पीछे से पढ़ के आएंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, तो यहाँ हम यूनिट फर्स्ट में उसे डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट डायरेक्ट ऐप के ऊपर आके सबसे पहले यूनिट फर्स्ट ओपन किया हो, तो पहले आप 2nd, 3rd, 4th, 5th पढ़िएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में देखिएगा ये यूनिट फर्स्ट। ठीक है भाई, तो चलो हर बार की तरह यूनिट स्टार्ट करें। हर बार इसी एक यूनिट के अंदर बेसिक बताते हैं, सिलेबस वगैरह बताते हैं। तो आइए हेडिंग लगाइए, बेसिक सी हेडिंग है कि हमारे पास ऑप्शनल पेपर है। ठीक है भाई, ये हमारे पास ऑप्शनल पेपर है। पेपर का नाम है एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, पेपर का नाम है हमारे पास एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस, और इस पेपर में हमारे पास जेपीएच राइटर की बुक रहने वाली है, जैसा आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अगर आपके पास जेपीएच की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप तो केवल क्वेश्चंस मैच कीजिए। मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह पीडीएफ में लिख के दे दूंगा, और किसी भी राइटर की बुक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें केवल मेथड और प्रोसेस ही समझना है। ठीक है, अब जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो हर बार की तरह वही 5 यूनिवर्सिटीज, और इससे संबंधित जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो इससे संबंधित हमारे पास सेमेस्टर सिस्टम है, सुबोध कॉलेज वगैरह, इसके अंडर में काफ़ी कॉलेजेज आते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में इन 5 यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारे पास कंप्लीट कोर्स है। इन फ्यूचर्स कुछ यूनिवर्सिटियाँ और ऐड होंगी, वो बाद में देख लेना। ठीक है भाई, अब ये हमारे पास सिलेबस है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट हो, या वो अपने आप को नॉन कॉलेजिएट कैंडिडेट बोलता हो, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास सेम सिलेबस है, सेम डे एग्जाम है और सेम पेपर प्रोसेस है। तो चलिए आज हमारे पास यूनिट फर्स्ट का ऑफिशियली सिलेबस क्या है, ये आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं कि ऑफिशियली सिलेबस क्या है, तो यह है इटरेटिव मेथड, थ्योरी ऑफ इटरेशन मेथड, एक्सेलरेशन ऑफ द कन्वर्जेंसी, चेबीशेव मेथड, मुलर मेथड, मेथड फॉर मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स रूट, और न्यूटन रेफ्सन अननोन। तो ये आपने अभी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देखा, ये हमारे पास इसका ऑफिशियली सिलेबस है। अब यही सिलेबस हमारे पास बुक के अंदर कहाँ है? ठीक है भाई, यही सिलेबस अब हमारे पास जेपीएच की बुक के अंदर कहाँ है, तो ये हमारे पास चैप्टर 2 के अंदर है भाई। ये हमारे पास चैप्टर 2 के अंदर है। चैप्टर फर्स्ट है इस बुक का, वो तो बेसिक को डिनोट करता है। चैप्टर 2 के अंदर हमारे पास इसका सिलेबस है।
ध्यान देना, चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास इसका यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है और ये टॉपिक 2.5 से स्टार्ट होता है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तो केवल लगाइए। 2.5 में है न्यूटन रेफसन्स मेथड और इसके अंदर भी हमारे पास अननोन वाला रहेगा जो आगे चल के मल्टीपल रूट में बताएंगे। मतलब मेन सिलेबस है वो है हमारे पास 2.6, 2.7, 2.8 और 9। 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9 और 2.10 तक है। और इसके अंदर टॉपिक 2.5 का कुछ बेसिक्स और क्वेश्चंस, मतलब आप मान ही लो कि 2.5 भी सिलेबस के अंदर है। ये हमारे पास मेथड है, ठीक है। तो ये हर बार की तरह हमारे पास एक प्रॉपर बेसिक हो गया। तो उम्मीद है इससे पहले आप यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पढ़ के आओगे। सबसे पहले इस पेपर में फर्स्ट यूनिट आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, ठीक है। और करते हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। बट वहां तक पढ़ने के बाद आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने यूनिट सेकंड से इसका स्टार्ट किया है, वहीं से मैं बेसिक बताते हुए आ रहा हूँ, ठीक है भाई। तो चलिए अब हमारे पास इस यूनिट फर्स्ट को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में है। ये हमारे पास कहाँ है भाई? चैप्टर नंबर 2 में है। तो सबसे पहले आप लगा सकते हो हमारे पास ही सिलेबस में पढ़ने के लिए ये चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर। यस, चैप्टर 2 का हमारे पास नाम है सॉल्यूशंस ऑफ, चैप्टर 2 का हमारे पास नाम है सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक। चैप्टर 2 का नाम है हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर। अलजेब्रिक, सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, ठीक है भाई। ये हमारे पास इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। तो आइए हमें सॉल्यूशंस निकालना है किसका? अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का। तो सबसे पहले तो हम यही सीखें अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होती है और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है। हालांकि हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, अलजेब्रिक नंबर क्या होते हैं या अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उससे पहले वाली यूनिटों में हम एक बार लिखना मत, मैं नंबर सिस्टम को समझा चुका हूँ भाई, है ना। नंबर सिस्टम्स को समझा चुके हैं कि नंबर हमेशा ऐसे होता है a प्लस आयोटा b। नंबर हमेशा क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है भाई। नंबर हमेशा ऐसे होता है a प्लस आयोटा b। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है और इसमें आयोटा सहित, देखो a खुद रियल पार्ट है, b खुद रियल पार्ट है, आयोटा सहित ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। हम इस इमेजिनरी की कल्पना या इमेजिन नहीं करेंगे आगे। फिर हमारे पास रियल नंबर होता है, ये r से डिनोट किया जाता है, वास्तव में इसे ऐसे लिखा जाता है। ये खुद हमारे पास दो प्रकार का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल और या रेशनल और इरेशनल, सॉरी। ये हमारे पास 2 टाइप का होता है, रेशनल या परिमेय और अपरिमेय। रेशनल जिसको हम क्यों से डिनोट करते हैं, और एक होता है हमारे पास इरेशनल, एक होता है हमारे पास इरेशनल जिसे हम क्यू नोट से डिनोट कर लेते हैं। फिर रेशनल नंबर है, ये खुद हमारे पास 4 भागों में बंटता है, नेचुरल नंबर के अंदर, होल नंबर के अंदर, इंटीजर नंबर के अंदर, चाहे जेड लिखो चाहे आई लिखो, और पी अपॉन क्यू के अंदर, जहां ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन यानी जीसीडी पी और क्यू की हमारे पास 1 होनी चाहिए। ये जो इरेशनल नंबर है ये हमारे पास 2 हिस्सों में बढ़ता है, अलजेब्रिक नंबर और ट्रांसेंडेंटल नंबर। अलजेब्रिक के अंदर और ट्रांसेंडेंटल के अंदर। तो आज हमारे पास ये सीखना है हमें अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन से क्या होता है। तो पुराने बेसिक के अंदर हम इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है भाई। अलजेब्रिक इक्वेशन देखो, एक तो होती है इक्वेशन,
समझना एक बार, एक होती है इक्वेशन और एक होती है इनइक्विलिटी, इनइक्विलिटीज। ठीक है, इक्वेशन जैसे मैं बोलूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है। मैं बोलूं कि क्वाड्रेटिक इनइक्विलिटीज क्या है तो इसके अंदर लेस और ग्रेटर के साइन आ जाएंगे, या तो ग्रेटर 0 होगा या लेस 0 होगा या ग्रेटर 0 होगा या लेस 0 होगा। तो जब ऐसे सिंबल लग के आ जाते हैं तो ये हमेशा क्या बनती हैं, इनइक्विलिटीज। और इक्वल का साइन आ जाता है तो वो हमेशा क्या बनता है, एक इक्वेशन बनता है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा एल्जेब्रिक इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है भाई, एक दो लिख लेना, आप खूब अच्छे से जानते हैं ये हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन ही है। ये हमारे पास क्या है भाई, एल्जेब्रिक इक्वेशन ही है जिसके अंदर वेरिएबल्स आ जाएं एक्स वाई जेड, नॉर्मली लिख लेते हैं हम, जिसके अंदर वेरिएबल्स आ जाएं एक्स वाई जेड वगैरह। जैसे एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो एक्स की क्यूब प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। या इसको भी लिख सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास क्या है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। ऐसे कितने भी आप एग्जांपल दे सकते हो कि x की 5 है प्लस 2x की 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। और ध्यान देना इनइक्विलिटी का ग्रेटर या लेस का साइन होता है तो इक्वेशन चेंज होके किसके अंदर चला जाएगा, इनइक्विलिटीज के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस क्या होते हैं, इसे बिल्कुल बेसिक समझिएगा, क्वेश्चन देखते ही पहचान जाओगे कि किस प्रकार की हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस क्या होती है, ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास ऐसे आ जाए, जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। जैसे हमारे पास अगर ये केवल और केवल एक्स होता, केवल और केवल एक्स होता तब तो हम क्या बोल देते कि ये भाई हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, कोस भी आ सकता है, साइन भी आ सकता है और टेन भी आ सकता है, टेन हाइपरबोलिक आ सकता है, साइन हाइपरबोलिक, मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आ जाए तो हम बोलेंगे ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस क्या होती है, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, जिसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आ जाए। या ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 log x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, लॉग वाला भी आ सकता है, तो लॉग वाले को क्या बोलते हैं, लॉग अर्थमेटिक फंक्शन, लॉग अर्थमेटिक फंक्शन, जिसके अंदर हमारे पास लॉग घुस के आ जाए। या ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर से प्लस 2e की पावर x प्लस 3, तो हो सकता है e की पावर x आ जाए, a की पावर x आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाए। तो हमारे पास इस प्रकार से, कहने का मतलब जो इक्वेशंस हमारे पास सिंपली एल्जेब्रिक नहीं है, वेरिएबल x के रूप में या वेरिएबल y के रूप में या वेरिएबल z के रूप में, जैसे ऐसे मान लो जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशंस है। इसके अलावा अगर साइन कोस टेन लग के आ जाते हैं, आप लिख सकते हो एग्जांपल के लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इधर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 log 10 बेस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2e की पावर x माइनस या प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कैसे भी लगा सकते हो, x की 1 2 3 क्यूब, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जब हमारे पास ऐसे आ जाएं साइन कोस टेन कोट यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं, या हमारे पास लॉग लगा हुआ आ जाए, या हमारे पास एक्सपोनेंशियल्स में e की पावर x a की पावर x आ जाए, a की पावर x x की क्यूब a की पावर x प्लस 1 आ जाए, मतलब ऐसी कंडीशंस आ जाए, e की x आ जाए,
ए की एक्स आ जाए, लॉग आ जाए, साइन कोस टेन कोट आ जाए, तो ये सारे के सारे नंबर हमारे पास क्या कहलाएंगे, या सारी की सारी इस प्रकार की इक्वेशंस है वो क्या कहलाएंगी, हमारे पास ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस कहलाएंगी। ध्यान देना, अगर हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशंस आ जाती हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगी भाई, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन कहलाएंगी। और ये सारे के सारे हमारे पास अप्रीमेय या इरेशनल होते हैं, इनका जो भी रिजल्ट आएगा ये हमारे पास इरेशनल में ही माने जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो हमारे पास चैप्टर का नाम है, ध्यान से देखना, सॉल्यूशंस अभी हमने इसका निकाला ही नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशंस तो हमने इसका निकाला ही नहीं है, केवल और केवल पहले तो हम ये सीख रहे हैं कि अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कैसी होती हैं, या हिंदी में बोले तो बीजीय, और इसको ट्रांसेंडेंटली याद रखना। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशंस टाइप में होती हैं, ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल टाइप में होती हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बोलूं कि इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, तो सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें एक इनिशियल्स रूट चाहिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे टू फाइंड इनिशियल रूट, टू फाइंड इनिशियल रूट। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, जो सबसे पहले इसका रूट होगा, और उसके भी लगा लीजिए साइड में अप्रोक्सीमेशन, इसके भी लगा लीजिए हमारे पास है अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए आपकी पहली हेडिंग होनी चाहिए टू फाइंड द इनिशियल्स रूट, टू फाइंड एन इनिशियल्स रूट। जो भी इसका इनिशियल्स रूट निकालो वो हमारे पास या तो एग्जिट आए, बिल्कुल राइट वैल्यू है, या उसके वो अप्रोक्सीमेशन से लगभग हो। कैसे होते हैं रूट समझिए, वही मूल बोलते हैं हिंदी में। जैसे मैं ऐसे बोलूँ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो आपने देखा x इज इक्वल टू 2 इसे सेटिस्फाई करता है, x इज इक्वल टू 3 इसे सेटिस्फाई करता है। तो ये 2 इसका एक रूट है, एक रूट तो ये रहा, वन रूट ये रहा, और दूसरा रूट हमारे पास ये रहा 3 है। ठीक है, तो इसके जो भी आंसर्स होंगे वो लगभग इसे सेटिस्फाई करें तो वो क्या होगा, इसके रूट कहलाएंगे। अब मैं बोलता हूं यहां मान लो मैंने 5 कर दिए, अब ये इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, करके देखो, ये 4 और ये 10 और ये 5 कितना आ गया, -1। अब मैं बोलूं कि आप 2.5 लेके देखो, तो ये हो जाएगा 6.25, और ये हो जाएगा 1.25, और ये 5 और ये 5। तो अब करके देखो क्या इसे लगभग सेटिस्फाई करता है, तो नहीं। मतलब एक ऐसा आंसर निकालेंगे जो इसे लगभग 0 के बराबर आ जाए, या हमारे पास मान लो 0.123 आ जाए, या 0.001 या 23, मतलब लगभग इसे सेटिस्फाई करे। आप समझिए अप्रोक्सीमेशंस का मतलब होता है 100% नहीं, पर 90% तक उसे वो एग्री करे, तो वो हमारे पास रूट होगा, वो एक बार इनिशियल्स रूट होगा। हालांकि हम उसे एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, बट वो हमारे पास क्या होगा, एक प्रारंभिक रूट होगा। तो इनिशियल्स को बोलते हैं प्रारंभ में। देखो, एक तो होता है इनिशियल्स पॉइंट, और एक होता है हमारे पास फाइनल पॉइंट जो लास्ट पोजीशंस पे जाता है। तो सबसे पहले हम किसी भी फंक्शंस का इनिशियल्स रूट कैसे निकालेंगे, तो ये आपको सीखना है। ये हमारे पास इस पूरी अलजेब्रा का नाम है, पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक के अंदर काम में आने वाला है। हालांकि अपन यूनिट 2nd, 3rd, 4th, 5th में वहाँ पढ़ चुके हैं इनिशियल्स रूट के बारे में, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना वो आपको समझा चुके हैं। अब आप इसका बेसिक समझिए कि वास्तव में हमारे पास इनिशियल्स रूट क्या होता है। तो इनिशियल्स रूट के लिए हम लेंगे सबसे पहले लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 0 बी एन इक्वेशन। अब ये इक्वेशंस है हमारे पास एल्जेब्रिक भी हो सकती है और ट्रांसीडेंटल भी हो सकती है। ये हमारे पास एल्जेब्रिक भी हो सकती है और ये हमारे पास ट्रांसीडेंटल भी हो सकती है। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने माना कि ये एक इक्वेशंस है, देन रूट ऑफ f ऑफ x, देन रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0, देन रूट ऑफ f ऑफ x
देन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स बताएंगे क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए एफ ऑफ एक्स क्या है। ठीक है भाई, सबसे पहला हो सकता है ये समस्या आ जाए सर ये एफ ऑफ एक्स क्या है। तो ध्यान से देखना, अलजेब्रिक इक्वेशंस ये लिखी हुई है। मान लो हमारे पास है अलजेब्रिक इक्वेशंस लिखी हुई है x की क्यूब प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और ये रही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। यानी आप इसे एफ ऑफ एक्स से प्रदर्शित कर सकते हो 4x प्लस 1। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, हर बार इक्वल 0 आएगा, क्योंकि बराबर में 0 नहीं आएगा तो ये हमारे पास इक्वेशन ही नहीं बनेगी। भले ही वो अलजेब्रिक बने या वो हमारे पास ट्रांसेंडेंटल बने, वो एक अलग बात है। तो हर बार जो भी आपके पास ये क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा, जैसे ये दिया हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स का काम करेगा, ये एफ ऑफ जेड चल रहे हैं जेड का काम करेगा, ये भी पूरा x की 5 प्लस 2x4 माइनस 3x² प्लस 1 एफ ऑफ एक्स का काम करेगा। ये भी एफ ऑफ एक्स, एफ मतलब एक फंक्शंस हो गया एफ ऑफ एक्स से। तो ये हमारे पास हर बार इक्वेशन ऐसी आएगी, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी एन इक्वेशन। अब इक्वेशन में देगा, ऐसे लिख के देगा तो हम बोल देंगे ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, और ऐसे ए की एक्स लॉग एक्स साइन कोस टेन कोट आ जाए तब हम बोल देंगे ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है भाई, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। तब हम बोल देंगे ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने माना लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी एन इक्वेशन से, देन द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लाई इन द इंटरवेल, लाई मतलब बिलोंग करता है, लाई इन द इंटरवेल, लाई इन द इंटरवेल, और वो हमारे पास एक क्लोज इंटरवेल होगा ए बी, क्लोज इंटरवेल होगा हमारे पास ए बी, if f of a f of b is equal to less 0, if f of a f of b less 0, if f of a f of b less 0, provided that, यदि मतलब शर्त लगाएगी ना, provided that ये हमारे पास तभी होगा जब एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। समझाएंगे इस चीज को, समझिए। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशंस क्या कहती है, हमें सबसे पहले इनिशियल रूट चाहिए। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक इनिशियल रूट चाहिए। तो हम मानेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी एन इक्वेशन से, वो इक्वेशंस अलजेब्रिक भी हो सकती है और ट्रांसेंडेंटल भी हो सकती है। देन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, जो इक्वेशन है उसका रूट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लाई करेगा इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। इफ ऐसी कंडीशन आ जाए एफ ऑफ बी लेस 0, ठीक है, ऐसी कंडीशन आ जाए इफ एफ ऑफ बी लेस 0, प्रोवाइडेड दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, प्रोवाइडेड दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अगर ये हमारे पास इसके अंदर साथ साथ कंटिन्यूअस हो जाए तो मैं एक बार ये ऊपर से हटा रहा हूं, आप खूब अच्छे से समझ गए हैं कि कौन सी इक्वेशंस हमारे पास अलजेब्रिक है और कौन सी इक्वेशंस हमारे पास ही ट्रांसेंडेंटल है। देखिए, अब हम आपको एक एग्जांपल देंगे, उस एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसका इनिशियल रूट निकालेंगे। बहुत ही इजी है इनिशियल रूट निकालना, बस आप तो ये कंडीशन अप्लाई करवा दो कि एफ ऑफ एक्स 0 लाई इन द इंटरवल ए बी, इफ एफ ऑफ बी लेस 0, प्रोवाइडेड दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप लिखना मत, केवल समझिए। पहले आप पूरी डेफिनेशन लिखने के बाद ही आप एग्जांपल लिखोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है। ठीक है, ऐसे ही हमने एक एग्जांपल ले लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है।
ठीक है। या ऐसे देखो एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है, हमें एक इक्वेशंस दे दी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले तो आप यही बताइए भाई ये एल्जेब्रिक है या ट्रांसेंडेंटल है। तो स्पष्ट दिखाई दे रही है ये हमारे पास क्या है, एल्जेब्रिक है। ये हमारे पास क्या है भाई, एल्जेब्रिक इक्वेशंस है। ये हमारे पास क्या है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस है। चलो पहला तो झंझट मिटा कि एल्जेब्रिक है और ट्रांसेंडेंटल है। अब इसे हम क्या मानेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो इसे हम क्या मानेंगे, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब हमारे पास इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है। बताइए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है कि नहीं, इसके बराबर 0 है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसका रूट लाई करेगा इन दी इंटरवल ए बी। अब हमें इसके इंटरवल ए बी छांटने हैं। इफ एफ ऑफ बी लेस 0 आ जाए, प्रोवाइडेड दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। देखो अब मैं बोलता हूं कि भाई आप एक बार इसके अंदर अक्स की जगह 0 रखो, क्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैं बोलता हूं अक्स की जगह है आप 0 रखो। देखो 0 रखेंगे तो ये रिजल्ट कितना आएगा, ये 0 और ये 2 आ गया। एक बार ये क्या आ गया, 2 आ गया। अब मैं बोलता हूं आप एक बार 1 रखिए, 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4 प्लस 2, ये आ गया माइनस का 1। अब मैं बोलता हूं कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1, ये कितना आ गया 2 इंटू माइनस 1, तो ये माइनस 2 आ गया। क्या ये हमारे पास लेस 0 बन गया, क्या ये हमारे पास देखिए एफ ऑफ बी लेस 0 बन गया। तो हम बोलेंगे यस, एफ ऑफ बी लेस 0 बन गया। तो ये ए और ये बी, ये ए और ये बी क्लोज इंटरवल बन गए, यानी ये 0 और ये 1 हमारे पास क्लोज इंटरवल बन गए। तो ये तो हमें चाहिए था, एक इंटरवल चाहिए था ए और बी, अगर ऐसी कंडीशंस को आप पालन कर दे। ठीक है। अब देखो इसको दूसरा थोड़ा सा शॉर्ट में निकालेंगे इसे, ताकि हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़े। ये हमेशा नेगेटिव लेस 0 आना चाहिए। इसका मतलब सोचो अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ गया, एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव आ गया, तो क्या इस कंडीशंस का पालन करेगा, नहीं। तो मतलब एक पॉजिटिव आना चाहिए, एक नेगेटिव, या हो सकता है ये नेगेटिव या ये पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव आ गए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जो लेस 0 नहीं होंगे, इसका मतलब ये भी नहीं आना चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे रिजल्ट में अगर हमें इनिशियल रूट निकालना है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास लेस 0 आएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल। मैं बोलूं सबसे पहले कि आप 0 रख के बताइए भाई, आप 0 रखेंगे तो ये कितना बचेगा, वैल्यू मत देखिए कि बस ऐसे देखिए नेगेटिव बचेगा या पॉजिटिव बचेगा। तो ये बचेगा हमारे पास पॉजिटिव। 1 रखेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस का 1 नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैसे भी आ जाए तो हम बोलेंगे देन एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1। तो ये क्या आ गया भाई हमारे पास है लेस 0 आ गया कि नहीं आ गया, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसका मतलब ये लेस 0 आ गया। मतलब हमारी इस कंडीशंस का पालन कर दिया। हम बोलेंगे देन द इंटरवल ए और बी। तो इंटरवल हमारे पास क्या निकल के आ गया, 0 और 1। अगर हम एक इनिशियल रूट निकालना चाहें तो देखो कंफर्म नहीं है, क्यों नहीं है, मैं बोलूं कि आप -1 रख के देखो, इसके अंदर -1 रखेंगे तो ये +1, देखो ध्यान से देखना एक बार, -1 रखेंगे तो ये +1, यहां भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अरे भाई ऐसे देखो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आपने रखी तो स्क्वायर होके ये पॉजिटिव आ जाएगी, यहां नेगेटिव रखी तो नेगेटिव नेगेटिव ये भी पॉजिटिव आ जाएगी, 2 जोड़ना तो ये हर बार पॉजिटिव आ जाएगी। तो कितनी भी नेगेटिव वैल्यू रख लो इस 0 से पीछे, -1 -2 -3 -4, हर बार ये पॉजिटिव आएगी। और ऐसे कंडीशंस करने के लिए हमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए, तो जो लास्ट पॉजिटिव वैल्यू हो वो 0 के ऊपर देगा। फिर इसके जस्ट पास में 0.1 पे नेगेटिव आ गई। अब आप चाहे 2 निकालो, 3 हर बार नेगेटिव आएगी। देखो 2 निकालेंगे तो 8 + 2 नेगेटिव, 3 लिखेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव, 4 लिखेंगे
तो ये हमारे पास वापस पॉजिटिव, मतलब कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। तो अपने को दो अल्टरनेटिव लगातार लेने हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो देखो ध्यान से देखिए दूसरा, एक बार मैं अथवा लगा के लिखता हूं कि भाई मैंने 3 रखा तो कितना आया भाई, ये 9 और ये 12 है और ये 2 नेगेटिव आ गया। फिर मैं बोलता हूं नहीं भाई 4 रखो, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 पॉजिटिव आ गई। तो बताइए ये पॉइंट भी कंटिन्यूस है, बिल्कुल पास पास में है, 3 2 4, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इनका मल्टीप्लाई भी हमारे पास क्या आएगा भाई, देन f ऑफ 3 f ऑफ 4, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो बताइए लेस 0 आ गए कि नहीं आ गए, तो हमारे पास इंटरवल क्या बन गया, 3 2 4। देख लो चाहिए हमारे पास इंटरवल क्या बन गया, ए की जगह कितना है 3 है, बी की जगह कितना है, ये रहा ए एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए बी। पर कोशिश करना ऐसे नहीं कि एक 0 ले लिया पॉजिटिव आ गया, एक 3 ले लिया, बिल्कुल पास पास लेने की कोशिश करना, जैसे 0 2 1 3 2 4, ताकि हमारे पास ये कंडीशंस हो जाए, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस हो जाए ऑन इंटरवल ए बी के अंदर। तो अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल के मैं डायग्राम बनाता हूं ताकि आप अच्छे से इसे समझ सको। तो आप एग्जाम्पल बना के ऐसे लगा लेना, देखो, ताकि आप कंटिन्यूस को भी आप अच्छे से समझ सको। माना ये एक पॉइंट है हमारे पास ए और ये एक पॉइंट है हमारे पास बी, समझना, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। यहाँ आ गया हमारे पास एफ ऑफ ए, यहाँ आ गया हमारे पास एफ ऑफ बी। और अगर मान लो ये ऐसे हैं, ये लो, अगर मान लो ये हमारे पास सबसे पहले ऐसे हैं और कंडीशन ये है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी नेगेटिव होना चाहिए, यानी लेस 0 होना चाहिए। तो ये देखिए कंटिन्यूअस है, ठीक है। ऐसे भी कंडीशन बन सकती है, जरूरी नहीं है ऐसे ही कंडीशंस बने, आपके पास ऐसे भी कंडीशन बन सकती है कि ये ए रहा और ये आपके पास बी रहा, ये आपके पास एफ ऑफ ए रहा, ये आपके पास एफ ऑफ ए बी रहा। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है, या जरूरी नहीं बिल्कुल पास पास में हो। मान लो एफ ऑफ ए हमारे पास इधर हुआ, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी हमारे पास, मतलब कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस या सतत हो जाएगा। यहाँ भी कंडीशन यही होनी चाहिए, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस 0, ठीक है। या फिर हमारे पास तीसरी कंडीशन मान लो, जरूरी नहीं है ऐसा हो कि किसी एक ही पार्ट में हो, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ऐसे भी हो सकता है। मान लो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास एफ ऑफ ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास एफ ऑफ बी है, तो ये ऐसे भी चल के आ सकता है। देखो, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए, पेन आपका पेन नहीं उठना चाहिए, मेरा मार्कर नहीं उठना चाहिए, और कंडीशन यही रहेगी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी है वो नेगेटिव होना चाहिए या लेस 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास ग्राफ हैं जो प्रोवाइडेड करवाते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए बी। बट ध्यान देना, अभी हमारा आंसर्स नहीं निकला है, यानी अभी हम नहीं बता सकते कि हमारे पास इनिशियल रूट कौन सा है, ठीक है भाई। अभी हम जज नहीं कर सकते कि हमारे पास इनिशियल रूट ही कौन सा है। तो मैं एक बार इस एग्जाम्पल को हटा रहा हूं, तो मैं दोबारा लिख दूंगा, ठीक है, ताकि हम एक बार इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन से वो अच्छे से सीख सकें। तो यहां तक हमारे पास आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें ये इंटरवल फाइंड करना है ए और बी। देखिए, आप समझिए कि आप अभी तक का काम है, क्वेश्चंस में एफ ऑफ एक्स बराबर 0 मिलेगा, हमें एक इंटरवल निकालना है इस कंडीशंस के ऊपर, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस 0। अब आप ये बोलो सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं, तो अपन एक बार धीरे धीरे क्वेश्चंस देखते जाइए, समझते जाइए, लास्ट यूनिट पूरी होने से पहले पहले धीरे धीरे आपको कंटिन्यूस की पूरी कंडीशन समझ में आ जाएगी। अभी तक ये एग्जाम्पल हैं, जैसे ये हमारे पास कंटिन्यूस है, या इस क्वाड्रेंट में कंटिन्यूस है, या हमारे पास इस प्रकार से चल के क्या है, कंटिन्यूस है। और हमारा टारगेट है इनिशियल रूट को बताना, हमारा टारगेट है इनिशियल रूट को बताना। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देखो ये रहा, सिंस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिंस रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 किसके अंदर है, इज इन ए बी,
इज इन इंटरवल ए बी, या डायरेक्ट लिख दो इज इन ए बी। इफ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस से 0। ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं लाइन ताकि आप इसे बिल्कुल भी ना भूलो। इफ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस से 0 एंड इनिशियल रूट, तब क्या होगा, देन इनिशियल रूट, देन ऐसे लिखो इफ रूट ऑफ, ऐसे लिखो इफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इन ए बी। इफ या सिंच लगा लो, दो बार इफ ठीक नहीं है, कि हमारे पास रूट ऐसे होगा तो देन इनिशियल रूट क्या होगा, देन इनिशियल रूट क्या होगा इन दिस केस। ठीक है, देन इनिशियल रूट इन दिस केस, इन दिस केस डायरेक्ट लिख ले क्या, इज टेक एज एक्स नोट, इज टेक एज, इज टेकन टू बी, इज टेकन टू बी, टेकन टू बी। तो हम क्या करते हैं, इनिशियल रूट को एक्स नोट से डिनोट कर लेते हैं भाई। एक्स नोट का मतलब ये क्या है, इनिशियल रूट है, और इसका आंसर आ जाएगा a प्लस बी बाई 2, यानी इस इंटरवल का आप एवरेज निकाल लो। यानी इस इंटरवल का आप मतलब a और b आप फाइंड कर ही चुके होंगे, आप इसका एवरेज निकाल लो, मतलब जो भी इंटरवल है उसको जोड़ो, 2 का भाग दे दो, जो आंसर आए वही हमारे पास इनिशियल रूट होगा। ठीक है भाई, तो इनिशियल रूट को हमने एक्स नोट से डिनोट किया है। तो ध्यान रखना इस पूरी यूनिट के अंदर, और पूरी यूनिट नहीं, इन 5 यूनिटों के अंदर, यानी कंप्लीट एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में जब जब आपके पास एक्स नोट लिखा हुआ होगा, आप मान के चलिए वो हमारे पास क्या होगा, इनिशियल रूट ही होगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास इनिशियल रूट इस प्रकार से निकाला जाता है। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन से, उम्मीद करता हूं कंप्लीट डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर कहीं माइनर सी प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको कंटिन्यूअस देखने में आएगी कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, तो ये धीरे धीरे ही एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कोई एग्जाम डेफिनेशन है कि टू फाइंड द इनिशियल रूट, तो अपने को क्या करना है, अपने को एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस 0 ढूंढना है। जो ए और बी हैं उनको जोड़ो, 2 का भाग दे दो, जो आंसर आए वही इनिशियल रूट है, और हम प्रारंभ में इनिशियल रूट को एक्स नोट से डिनोट करेंगे, और हम प्रारंभ में इनिशियल रूट को एक्स नोट से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये कंटिन्यूअस की कुछ शर्तें हैं, तो आप इसे लिखिए। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अब मैंने जो पहले एग्जाम्पल बताया था उसी एग्जाम्पल को देखिए हम वापस से देखेंगे, और यहाँ कुछ रिजल्ट्स वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए कि अलजेब्रिक क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होती है, इनिशियल रूट क्या होता है। इनिशियल रूट को हम हमेशा स्मॉल एक्स नोट से डिनोट करते हैं। ये कंडीशन होगी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लेस 0, तब हमारे पास इनिशियल रूट a प्लस बी बाई 2, यानी इन इंटरवल का एवरेज ही क्या आएगा, हमारे पास एक इनिशियल से रूट आएगा। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास एग्जाम्पल देखो, अब पहले वाला एग्जाम्पल लिखवाया है वही देखो। एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स स्क्वायर से माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बताइए भाई किस प्रकार की इक्वेशन से ये हमारे पास अलजेब्रिक है या ट्रांसेंडेंटल है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस है। ये हमारे पास क्या है भाई, अलजेब्रिक इक्वेशंस है। अब आप क्या करोगे, इसे एफ ऑफ एक्स मानोगे, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। सबसे पहला पॉइंट, ये कंडीशंस निकालने के लिए आपको पता है ये रिजल्ट नेगेटिव तभी आएगा जब इसके अंदर कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब दोनों रूट एक समान नहीं आ सकते। दोनों पॉजिटिव आ गए ये कंडीशन ब्रेक सत्य नहीं होगी, दोनों नेगेटिव आ गए तो भी ये कंडीशन से फेल हो जाएगी। ये कंडीशंस केवल और केवल तभी अप्लाई होगी इनके अंदर कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आए। तो हमने एक्स की जगह 0 रखा तो ये पॉजिटिव आ गया। फिर कोशिश करो कंटिन्यूअस रखो, जस्ट इसके पास वाला पॉइंट 1 ले लिया, 1 के ऊपर ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम बोलेंगे देन एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। सो इंटरवल क्या आ गया हमारे पास, सो इंटरवल क्या आ गया,
सो इंटरवल आ गया हमारे पास 0 और 1। तो आप बताइए इनिशियल रूट क्या हो जाएगा, हेंस इनिशियल रूट क्या हो जाएगा, इनिशियल रूट क्या हो जाएगा, इसे हम अक्स नोट से डिनोट करेंगे और इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, यानी 0.5 ही हमारे पास इसके अंदर क्या है, इनिशियल रूट है। यानी हमारे पास इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, ए और बी को जोड़ के, यही हमारे पास क्या है, इनिशियल रूट है। या आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे आपने एफ की जगह अक्स की जगह क्या रखा, 3 रखा, तो ये 9 और ये 12 है और ये 2 नेगेटिव आ गया। फिर आपने मान लो 4 रखा, जस्ट इसके आसपास 2 रखेंगे तो वापस नेगेटिव आ जाएगा, देख लो चाहिए। 2 रखेंगे तो दोनों ये कंडीशंस पालना नहीं करेगा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी की। 4 रखा तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ हमने देखा कि एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 भी 0 है। तो बताइए हमारे पास इंटरवल क्या हुआ, इंटरवल क्या है हमारे पास, एक तो ए और एक बी, एक ए और एक बी। तो बताइए भाई इनिशियल से रूट क्या आएगा, हेंस इनिशियल से रूट हमारे पास क्या आएगा, दोनों को जोड़िए और 2 का भाग दे दीजिए, यह आ जाएगा 3.5। तो जरूरी नहीं है कि 0.5 ही आपके पास इनिशियल रूट हो, अब ये भी हो सकता है और ये रूट भी हो सकता है। अब हमें वो आगे की कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कौन से इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है, दोनों के ऊपर होगी तो दोनों आंसर हैं, इसके ऊपर कंटिन्यूअस है तो 0.5 आंसर है, इसके ऊपर कंटिन्यूअस है तो 3.5 पे आंसर है। और ये हम धीरे धीरे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। जैसे और देखो एक एग्जाम्पल, अब आप कोशिश करना, अब आप खुद बताओ कि हमारे पास यहाँ इनिशियल रूट क्या है, ठीक है। तो मैं एक इक्वेशंस लिखता हूँ हमारे पास है, मान लो कोई भी इक्वेशंस होगी एग्जांपल के लिए, हमने मान लिया, सीधा लिखूं या चलो ऐसे लिख दो, x की 4 माइनस 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये बताइए ये हमारे पास किस प्रकार की इक्वेशंस है भाई, तो आप इसे बता सकते हो ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो पहला आपका धर्म है कि आप अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल्स के अंदर ही छाटिए। अब आप इसे लगाइए एफ ऑफ एक्स से, कितनी हो गई है, x की पावर 4 माइनस 9x माइनस 18, माइनस 9x माइनस 18। अब हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जो लगातार पॉइंट आए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। मैं बोलता हूं कि सबसे पहले आप इसके अंदर -1 रख के देखो एक बार, ठीक है। ऐसे ही देखो -1 रखेंगे तो ये 1 प्लस ये 9, ये -18 नेगेटिव आ रही है, देखो लिखना मत एक बार, ये नेगेटिव आ रही है। मैं बोलता हूं -2 रख के देखो तो ये 16 प्लस 18 और -18 ये पॉजिटिव आ रही है, ये हमारे पास क्या आ रही है भाई, पॉजिटिव आ रही है। देखो कितने सारे इसके इनिशियल पॉइंट हो सकते हैं, हमें वो चेक करने हैं। तो अगर मैं इसकी जगह एक बार मैं बोलता हूं कि -3 रख के देखो तो ये कितने हो जाएंगे, 3 3 9 9 27 27 81 प्लस, मतलब ये कुल मिला के क्या आएगा, इतना सा पता चल गया कि ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। फिर हमारे पास -2 रख के देखो तो ये कितना आ जाएगा, 16 प्लस 18 माइनस 18, ये भी हमारे पास पॉजिटिव आया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हमारे पास नेगेटिव नहीं आ सकता, तो हमें एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए। तो फिर आप एक बार -1 रख के देखो, -1 रख के देखेंगे तो ये 1 प्लस ये 9 और ये -18 ये नेगेटिव आ गया। तो ये दोनों लगातार हैं, इसका मतलब आप 3 हटाइए। सबसे पहले तो आप क्या हटाइए, 3 हटाइए। तो आपने देखा कि ये कंडीशंस -2 के ऊपर पॉजिटिव है, -1 के ऊपर ही नेगेटिव है। सो इंटरवल हमारे पास क्या हो गया भाई, इंटरवल हमारे पास क्या हो गया, ए और बी। पहले तो ऐसे लिखना, सो एफ ऑफ -2 एफ ऑफ -1, बताइए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ही नेगेटिव आंसर से आ जाएगा, ठीक है भाई। हमारे पास इनका नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो इंटरवल क्या हो गया हमारे पास, तो हमारे पास इंटरवल क्या हो गया, ए और बी, ए और बी। अब बताइए इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, सो
इनिशियल से पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम x नोट से डिनोट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का दे देंगे भाग, दोनों को जोड़ेंगे और दोनों का दे देंगे भाग, तो ये माइनस का 1.5 पे आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 1.5 पे आ जाएगा। फिर मैं बोलता हूं दोबारा से, देखो 0 रख के देखो, यहां 0 रखेंगे, इसी क्वेश्चन के अंदर 0 रखेंगे तो ये 0 नेगेटिव आ गया। देखिए 0 रखने के बाद नेगेटिव, मैं बोलता हूं 1 रखो, 1 रखेंगे तो 1 - 9 - 18 ये भी नेगेटिव, तो ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि सेम वैल्यू आ गई। फिर मैं बोलता हूं 2 रख के देखो, 2 रख के देखेंगे तो ये 16 - 18 देखो ध्यान से देखो, 2 रख के देखेंगे तो ये हमारे पास फिर से नेगेटिव आ गया, फिर से हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। 3 रख के देखो, 3 रख के देखेंगे तो अब ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि 81 बन जाएगा, 81 - 27, 81 - 27 ये पॉजिटिव आएगा। तो कौन से 2 लगातार, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, हमें अल्टरनेटिव साइन चाहिए, तो 0 और 1 हमारे पास नहीं आएंगी। तो आप ऐसे निकाल के इसे आप चेक करोगे तो f ऑफ 2 के ऊपर नेगेटिव, ये हमारे पास 2 के ऊपर नेगेटिव और ये हमारे पास 3 के ऊपर पॉजिटिव। इसका मतलब ही हमारे पास f ऑफ 2 f ऑफ 3 दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास इंटरवल क्या बनेगा भाई, 2 and 3। सो इनिशियल पॉइंट, तो आप बताइए हमारे पास इनिशियल पॉइंट क्या आ गया, इसे हम x नोट से प्रदर्शित करेंगे, दोनों को जोड़िए, 2 का दीजिए भाग, ये 1.5 ही हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट आ गया है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हमारे पास लगभग इनिशियल पॉइंट आया है, वो आगे पीछे हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अब हमें आगे कंटिन्यूअस वगैरह की कंडीशंस ढूंढनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो बात है काम की, कि हमारे पास बार बार एक वर्ड आएगा कि इनिशियल रूट क्या होता है, तो आप इनिशियल रूट को इस वाली कंडीशंस के अंदर से होके गुजारोगे, वही हमारे पास मतलब एक ऐसा इंटरवल निकालना है जिससे f ऑफ a इंटू f ऑफ b लेस 0 आ जाए, तब a और b को जोड़ के 2 का भाग दोगे, जो आंसर है उसे x नोट के बराबर लिख देना, और x नोट ही हमारे पास इनिशियल रूट कहलाएगा। ठीक है भाई, और x नोट है यही हमारे पास इनिशियल रूट ही कहलाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी बात थी, इसे मैं चाहता तो 5 से 10 मिनट में कंप्लीट कर देता, बट यहाँ तक पूरा बताने का पर्पज है ताकि आप आगे चल के कंटिन्यूअस है, अलजेब्रिक कैसे होगा, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कैसे होगा, क्या हमारे पास एक ही इनिशियल रूट होता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा भी हमारे पास इनिशियल रूट ही हो सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमें इसे बिल्कुल डिटेल से ही सीखना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर में हमने सबसे पहले सीखा कि हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस कौन सी होंगी और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कौन सी होंगी, और हमारे पास इनिशियल रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, तो मैं मानते हुए चलूंगा आपको इनिशियल रूट है वो निकालना आ गया है। ठीक है भाई, अब हम मानते हुए चलेंगे कि आपको इनिशियल रूट है वो निकालना आ गया होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर्स के अंदर देखो ध्यान से देखना, आज के इस लेक्चर्स के अंदर सीख चुके कि अलजेब्रिक इक्वेशंस कौन सी होगी या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कौन सी होगी, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ मिलेगा और आप पहचान जाओगे बड़े ही आसानी से। फिर हमारे पास इनिशियल रूट कैसे निकलता है, तो उसे f ऑफ x तो आपको दिया हुआ ही होगा, आप इसके अंदर a रखिए, आप इसके अंदर b रखिए, दोनों का रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो a और b को जोड़ के 2 का भाग देंगे, x नोट से प्रदर्शित कर देना, यही इनिशियल रूट है। मैं चाहता तो लेक्चर के स्टार्टिंग में इसे समझा सकता था, बट बेसिक्स बताने का पर्पज हमारे पास है लॉन्ग टाइम तक इसे याद रखना, और आगे चल के CSI और नेट में या फर्स्ट ग्रेड RPSC में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, आप उसे बहुत ही आसानी से इसे समझ सको और यहाँ कभी भी मार ना पड़े आपके, इसलिए मैंने इसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जितना पॉसिबल हो, केवल और केवल प्रोवाइडेड दैट f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, ये भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। अब आप हेडिंग डालोगे
कि सॉल्यूशंस ऑफ एल्जेब्रिक, अभी तक तो हमने ये सीखा है कि एल्जेब्रिक कौन सी होती है, ट्रांसेंडेंटल कौन सी होती है। अब हम इसका सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, तो आप हेडिंग या ऐसे एरो का साइन लगा के लिखेंगे हाउ टू फाइंड दी सॉल्यूशंस ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, हाउ टू सोल्व द एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अब हमारे पास हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड, कैसे हम इसका सॉल्यूशंस निकालेंगे भाई, हम इसका सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास 3 से 4 प्रकार के मेथड हैं। ठीक है भाई, 3 से 4 प्रकार के मेथड हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा नंबर 1 है इटरेशन मेथड। सबसे पहले है हमारे पास इटरेशन मेथड। यस, इटरेशन को हिंदी में पुनरावर्ती बोलते हैं भाई। पुनरावर्ती विधि आपकी बीएससी सेकंड ईयर में खूब अच्छे से पढ़ी होगी जिसके अंदर आप जैकोबी विधि वगैरह पढ़ते थे, जो आगे की यूनिटों में आप ऑलरेडी सीख चुके। तो पहला मेथड होगा हमारे पास इटरेशंस मेथड। इसके अंदर एक एक्सेलरेशंस ऑफ कन्वर्जेंस नाम से काम आएगा शब्द। ठीक है, एक बार आप लिख लो, मैं समझा दूंगा आगे। एक्सेलरेशंस ऑफ कन्वर्जेंस कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, उसके एक्सेलरेशंस के ऊपर डिपेंड करेगी। और एक इसके अंदर एटकेन मेथड भी काम आएगा भाई। एटकेन प्रोसेस है, एटकेन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसकी प्रोसेस भी हम अप्लाई करेंगे, वो हम इसी इटरेशंस मेथड के अंदर ही सीखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास है चेबीशेव मेथड। दूसरा है हमारे पास चेबीशेव मेथड। दूसरा है हमारे पास चेबीशेव मेथड, और आप इसे अपने हिसाब से भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा प्रोनाउंसिएशन से कंफर्टेबल मुंह से निकलता है वो चेबीशेव मेथड है। ठीक है, हो सकता है आप इसे कुछ और अच्छे, मेरे भी से भी अच्छे से पढ़ सको, तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। मैं इसे चेबीशेव मेथड पढ़ूंगा। फिर तीसरा है हमारे पास मुलर मेथड। तीसरा है हमारे पास मुलर मेथड, ये भी हमारे पास साइंटिस्ट का नाम है, ये भी हमारे पास साइंटिस्ट का नाम है। और एक नाम आपने बीएससी में भी खूब सुना होगा, न्यूटन रेप्सन मेथड। एक है हमारे पास न्यूटन रेप्सन मेथड। ठीक है, ये भी हमारे पास साइंटिस्ट का नाम है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे मेथड हैं इसके, इसलिए हम इसकी एक अननोन प्रोसेस काम में लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी अननोन प्रोसेस से काम में लेंगे। बस आप केवल और केवल एक बार इतना सा लिखिएगा कि ये जो हमारे पास एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन से इसे हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो इसको सॉल्यूशंस करने के लिए हमारे पास 4 प्रकार के मेथड हैं। इटरेशन मेथड, जिसके अंदर हम एक्सेलरेशंस ऑफ कन्वर्जेंस और एटकेन प्रोसेस करेंगे। दूसरा हमारे पास चेबीशेव मेथड। तीसरा हमारे पास मुलर मेथड, और ये हमारे पास न्यूटन रेप्सन से अननोन मेथड। ठीक है, अब जो थर्ड सेमेस्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका तो यहाँ तक ही ये यूनिट हो जाएगा। जो थर्ड सेम के स्टूडेंट्स हैं उनका तो हमारे पास केवल और केवल यूनिट फर्स्ट में थर्ड मेथड हैं, और आपके जो साल में एक बार एग्जाम होता है उसके अंदर चारों मेथड हैं, और ये थर्ड सेम की सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक तो ये हमारे पास यूनिट फर्स्ट है, और ये थर्ड सेम की हमारे पास इस वाले मेथड में यूनिट सेकंड स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपको कंप्लीट पढ़ना ही है। और मेथड 1, 2, 3, 4 जिसका साल में एक बार एग्जाम होता है उनके लिए हमारे पास ये चारों मेथड सीखने होंगे। तो ये हमारे पास मेथड हैं। अब हम एक एक मेथड को सीखने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे पास ये यूनिट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर हो जाए। तो आप ये हमारे पास लगाएंगे हेडिंग के अंदर कि हमारे पास इटरेशंस मेथड क्या होता है। इस इटरेशंस मेथड के अंदर हम एक्सेलरेशंस ऑफ कन्वर्जेंस और एटकेन प्रोसेस को समझेंगे। चेबीशेव मेथड क्या होता है, मुलर मेथड क्या होता है, और न्यूटन रेप्सन्स अननोन में मतलब एक ऐसा रूट लेंगे जो हमें ज्ञात नहीं हो, उसे हम फाइंड करने की कोशिश ही करेंगे। तो एक एक मेथड सीखेंगे और हमारे पास यूनिट पूरी हो जाएगी।
तो मिलिए मेरे को नेक्स्ट लेक्चर्स में, जहां सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग लिखी हुई मिलेगी, इटरेशंस मेथड क्या होता है, इसको सीखेंगे। इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल बताते हुए इसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ कन्वर्जेंस, एटकेन प्रोसेस और 3 से 4 इसके क्वेश्चंस निकालेंगे। इसको जितना इटरेशन मेथड को अच्छे से समझोगे, फिर इटरेशन मेथड ही हमारे पास चेबीशेव में कन्वर्ट होगा, फिर इटरेशंस का मोलर के साथ रिलेशन होगा, इटरेशंस का हमारे पास न्यूटन रेफरेंस अननोन के साथ ही रिलेशन होगा। मतलब ये अगर नहीं आया नंबर 1 तो 2, 3 हमारे पास बिल्कुल भी नहीं निकलने वाले हैं। तो आज के लेक्चर्स में हमारे पास अगर हम कंक्लूजन निकालें 4 से 5 मिनट के अंदर, तो हमने बहुत कुछ खास नहीं सीखा है, केवल और केवल बेसिक शब्दों पर ही जोर दिया है कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, ट्रांसेंडेंटल क्या होती है, इनिशियल रूट हमारे पास क्या होता है, किस प्रकार से हम इसका एक इंटरवल निकालेंगे ए बी, उसमें दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, एक्स नोट से इनिशियल रूट को डिनोट करेंगे, फिर कैसे हम इसका सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास केवल और केवल 4 मेथड हैं। इटरेशन मेथड, इसके अंदर एक्सेलरेशन ऑफ कन्वर्जेंस और एटकेन प्रोसेस अप्लाई होगी, चेबीशेव मेथड, मूलर मेथड और न्यूटन रेफरेंस अननोन मेथड है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर से सबसे पहले इटरेशन मेथड को, फिर ये डिटेल से एक एक करते हुए सीखते चलेंगे और हमारे पास यूनिट में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और हमारे पास आपके पास ऑलरेडी अभी तक कैलकुलेटर होगा, इसके अंदर कोई डाउट मेरे को नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बाकी यूनिट पढ़ी है तो 100% ये कैसियो वाला कैलकुलेटर आपके पास ही होना चाहिए, ताकि हमारे पास छोटी छोटी कैलकुलेशंस का मल्टीप्लाई करते वक्त हमें बिल्कुल भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए मिलिए मेरे को नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, जहां से हम इटरेशंस मेथड को बहुत ही बेहतरीन डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ओके भाई।